नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वेद वार्ता वैदिक एस्ट्रोलॉजी। Unveil the secrets of your destiny. Journey through the ancient cosmos with the wisdom of the stars. Welcome to Vedvarta Vedic Astrology. मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार मैं आपको आज विशेष बात बताने जा रहा हूँ। अगर आप नई ज़मीन खरीदना चाहते हैं या खरीद चुके हैं, आप नया मकान बनाना चाहते हैं या बना चुके हैं, दोनों ही परिस्थिति में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके मकान की छत किस दिशा की तरफ नीची हो, किस दिशा की तरफ उठी हो, किस दिशा की तरफ आपकी छत का ढलान होना चाहिए या आपकी ज़मीन का ढलान किस दिशा की तरफ होना चाहिए, मतलब किस दिशा की तरफ उठी हो और किस दिशा की तरफ नीची हो, अगर यही जानना चाहते हैं तो प्रस्तुत जानकारी आपके लिए ही है, जो कि शास्त्रीय वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रामाणिक जानकारी के रूप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, वास्तुशास्त्र कुछ भी नहीं है। सही दिशा की तरफ सही चीज़ के होने का नाम ही वास्तु है। अग्नि के स्थान पे अग्नि हो, जल के स्थान पे जल हो, वायु के स्थान पे वायु हो, बस यही जो पंच भौतिक तत्व हैं, एलिमेंट हैं, ये अपने अपने स्थान पर हों तो आपका मकान अनुकूल हो जाता है और आपको प्रगति देता है। वहीं यही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को प्रभावित कर रहे हों, अग्नि के पास जल चला गया हो या आग के पास वायु चली गई हो, तो फिर मकान में बहुत तनाव होता है, परेशानियां होती हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार इन सब के अलावा एक बात और है कि आपके मकान पर पर्याप्त मात्रा में आपके प्रकाश आए, वायु आए और इसके साथ में जल, वायु और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो। इसी का नाम वास्तुशास्त्र है, इसी का नाम वास्तु ज्ञान है। तो आपको मैं बताऊं कि ये जो ज़मीन की ऊंची और नीची जो भी ये संदर्भ है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके मकान पर किस दिशा की तरफ प्रकाश सबसे ज़्यादा होना चाहिए और किस दिशा की तरफ आपके पानी नहीं ठहरना चाहिए। और ये दोनों सवालों का जवाब है पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा। जी हाँ, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में प्रकाश बराबर होना चाहिए और पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में ही पानी का ठहराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इन दोनों को सिद्ध करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के भूखंड को ऊपर रखना होगा, उठाना होगा, ऊंचा करना होगा और पूरब दिशा और उत्तर दिशा नीचे करना होगा। बस इतना ही है। मतलब आपका चाहे छत हो और चाहे आपकी भूमि हो, पूरब दिशा और उत्तर दिशा नीची होनी चाहिए और पश्चिम दिशा दक्षिण दिशा ऊंची होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको ऐसा कर लें। अब ऐसा है कि आप कर नहीं सकते हैं, कोई रेमेडी जानना चाहते हैं तो आप हमसे सीधा संपर्क करके उपाय जान सकते हैं कि आपको फिर क्या करना चाहिए अगर अब आपका मकान बन गया है और अब कुछ हो नहीं सकता। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।